विविध प्रकार के फलों को लोग प्राप्त करने के लिए बहुत से यत्न करते हैं, किंतु सबसे बड़ा जीवन मनुष्य का है, यानी सबसे बड़ी योनि मनुष्य की है, देवताओं से भी बड़ी है। लोग समझते हैं कि देवता मनुष्य से बड़े हैं, लेकिन हमारे सदग्रंथ कहते हैं मनुष्य देवताओं से बड़ा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, शंकर जी भी कह रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं, जागबली जी कह रहे हैं, भरद्वाज जी सुन रहे हैं, काकभुजुंड जी कह रहे हैं और महाज्ञानी गरुड़ सुन रहे हैं, और भगवान राम कह रहे हैं और उनके अनुज और हनुमान जी सुन रहे हैं। तो कि कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का किसी का इष्ट है, कोई न कोई किसी की पूजा करता है, उन्हीं में से कोई न कोई कह रहा है या सुन रहा है। मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, मिल गया। मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, मिल गया है, हम सभी को मिल गया है। लेकिन इस मनुष्य जीवन का फल एक दुर्लभ है, और जो दुर्लभ फल है उस दुर्लभ फल को भक्ति कहते हैं। और एक चीज लोग और ढूंढते घूमते हैं, जिसका नाम मुक्ति है। मुक्ति का मतलब बिल्कुल सम्यक अवस्था में पहुंच जाना, शांति प्रिय हो जाना, सारी उद्विग्नता खत्म हो जाना, सारे विकार खत्म हो जाना, सारी कठिनाइयाँ, सारी परेशानियाँ और सब प्रकार के झंझट खत्म हो जाना, और हर प्रकार के कष्टों से निजात मिल जाना, यानी सुख की पौध लग जाना, सुख के सागर की ओर पहुंच जाना, जिसका नाम भक्ति है। और लोग जिन चीज़ों का फल समझते हैं, कोई सोचता है कि हम बहुत धनवान बन जाएं तो सुखी हो जाएंगे, कोई सोचता हम बहुत सीरवान बन जाएं, यानी बहुत लंबी सीर हो जाए, खेती हो जाए, खेत हो जाए तो हम बहुत सुखी हो जाएं, कोई सोचता हमारा बहुत बड़ा बिजनेस हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, और कोई विचार करता है हमको बहुत बड़ी पदवी सर्विस की मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। इस प्रकार से सब अपना अपना सुख खोज रहे हैं, किंतु मनुष्य जीवन के ये कोई फल नहीं है, ये कोई फल नहीं है, और जो फल है ही नहीं उनमें सुख कहां से मिलेगा। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अगर स्वर्ग भी प्राप्त हो गया तो फिर दुख मिलेगा। स्वर्ग प्राप्त होने का मतलब दुख मिलना है, कुछ दिनों के लिए दुखों से अलग हो और उसके बाद फिर दुख मिलेगा। क्योंकि स्वर्ग के अधिपति भी दुखी हैं, स्वर्ग में रहने वाले सब दुखी हैं, क्योंकि सब इंद्र के कब्जे में है, इंद्र के अधीनता में है। जो इंद्र कहे वो उन्हें करना ही पड़ेगा, और जब वो परतंत्र हैं वो तो दुखी कहां हो सकते, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। अगर वो देवता अगर विधाता की माया से, यानी विधाता की पत्नी से कहते हैं कि हे माता जाओ और तुम कुबरी की बुद्धि को भ्रमित कर दो, और जाकर के अयोध्या में जो बधावा बज रहा है तो मेरे मांगलिक कार्य का वो न होने पाए, ऐसा कुछ कर दो, ये देवता कह रहे हैं। और देवराज इंद्र का कहना सरस्वती को भी मानना पड़ रहा है। यूं तो ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों बड़ी शक्तियां हैं, और तीनों की देवियां बहुत बड़ी माया है, वो भी शक्ति हैं।
शक्ति स्वरूपा हैं, किंतु वो भी विवश है इनके कार्य को करने। देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए वो विवश हैं, वो मना नहीं कर सकती, क्योंकि सारे देवी देवताओं और माया को मिलाकर के ब्रह्मा विष्णु महादेव इस सृष्टि को चलाते हैं, तो उनकी सहायता करना उनकी व्यवस्था है। और इसीलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरती हैं। भय सहाय शारद में जान, शारदा ने जाकर के सहायता की समय समय पर बहुतों से। और उसके बाद कैकेयी की बुद्धि में प्रवेश की। और उसके बाद क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं, धर्म ग्रंथों में सब लिखा हुआ है, स्पष्ट है। और उसके बाद लोग आज भी कैकेयी और मंथरा को गालियां दे देते हैं। जब भी कोई रामलीला देखता है, सीरियल देखता है, तो कैकेयी के लिए और मंथरा के लिए अपशब्द कहता है आज भी। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि यहाँ कैकेयी और मंथरा का तो कोई दोष ही नहीं है, यहाँ तो कोई दोष ही नहीं है। विधाता भी यही चाह रहे हैं कि ये अयोध्या में जो खुशी चल रही है, ये खुशी खत्म हो जाए। सारे देवता मना रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ जो हो रहा है, अच्छी चाल जा रही है, वो कुचाल में बदल जाए। और इसीलिए वो रात भर यही विघ्न मनावे, देव कुचाली विघ्न मना रहे हैं कि विघ्न पड़े, कल राम का रास तिलक न हो। अब जरा विचार करो, कोई किसी के अच्छे कार्य के लिए अगर विघ्न डालता है तो ये कहाँ की अच्छी बात होगी। और जब अच्छी बात नहीं होगी तो उनके कहने पे चलोगे, उनके अधीन होगे, तो उनकी बात तो तुम्हें माननी ही होगी। सप्त ऋषियों को जो अच्छा स्थान मिला है देवलोक में, श्रेष्ठ स्थान मिला है, मंत्रिमंडल में स्थान मिला है इंद्र के, किंतु वो भी उनके अधीन हैं। अगर वो कहते हैं कि जाओ तुम उसकी परीक्षा लो जा करके, जाओ तुम उसको परेशान करो जाके, तो सप्त ऋषि भी चल देते। देवियों की भी प्रार्थना करके भेजते हैं, किसी को आदेश दे के भेजते हैं तो किसी को प्रार्थना करके भेजते हैं, लेकिन सबको काम करना है। व्यवस्था सबकी ये है कि उन्हें करना है वो जो देवराज इंद्र कहते जाएंगे, उनकी सहायता करनी है। और किस मामले में? जिससे मनुष्य में गिरावट आए, जिससे मनुष्य की बाधा पैदा हो, जिससे मनुष्य का पतन हो, जिससे मनुष्य कहीं न कहीं गिर जाए, जिससे मनुष्य के आचरण में गड़बड़ी आ जाए। और इसीलिए ये सभी मिलकर के मनुष्य जीवन के फल को प्राप्त करने से रोकते हैं। मनुष्य को मनुष्य जीवन का असली फल प्राप्त करने से रोकते हैं। मुक्ति की ओर जाएगा तो रोकेंगे, और भक्ति की ओर जाएगा तो रोकेंगे, और मनोकामनाओं की ओर जाएगा तो कहेंगे ठीक है ये अच्छा मार्ग है। बोले कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, मनोकामनाएं को पूरी कर लो। और लोग बड़े खुश हैं, और लोग सुनते हैं, और बहुत सारे सत्संगी भाई लोग भी हैं, 90%, वो भी सोचते हैं कि यार ये बहुत अच्छा काम, मनोकामना पूरी होनी। और इसीलिए उनके अंदर भी भक्ति भाव पैदा ही नहीं होता। अब भक्ति भाव प्राप्त करने के लिए प्रेम जरूरी है, और प्रेम प्राप्त करने के लिए सेवा जरूरी है, और सेवा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और भरोसा भाव जरूरी है। भाव नहीं होगा और श्रद्धा नहीं होगी तो सेवा अच्छी तरह से नहीं होगी, उमंग नहीं आएगी। और जो ये नहीं हुई तो प्रेम नहीं मिलेगा, और जो प्रेम नहीं आया और सेवा नहीं हुई तो भक्ति कहाँ रखे। सेवा, प्रेम और भक्ति
ये तीनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक अगर आएगी तो दो अपने आप चले आएंगे। इनमें से कोई एक चीज आए तो दो अपने आप आ जाएंगे। ये तीनों चीजें ऐसी हैं। तीन संख्या का बड़ा महत्व है। त्रिलोक, त्रिदेव, त्रिदेवियां ये मुख्य हैं। जो तो 9 देवी और 9 करोड़ देवी है, लेकिन त्रिदेवियां ब्रह्मा विष्णु महादेव की देवी। तो ऐसे ही ये तीन चीजें हैं जो मनुष्य जीवन के फल को निर्धारित करती हैं, और ये तीन काम करने वाले को मनुष्य जीवन का फल अवश्य मिल जाता है, और ये जीते जी होता है। और जिसने ये विचार बना लिया कि यार इस जन्म में नहीं तो अगले में प्राप्त कर ले, अगले में नहीं तो और अगले में कर ले, नुकसान क्या है, जल्दबाजी क्या है, और ये भी नहीं हुआ तो और उसके आगे में प्राप्त कर लेंगे, और इससे भी नहीं हुआ तो चौथे में प्राप्त कर लेंगे। क्या दिक्कत है यार, उन्होंने तो 100 जन्म में प्राप्त की थी और हम 2000 में कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है। ऐसा भाव अगर तुम्हारा है तो समझ लीजिए कि तुम कभी नहीं प्राप्त कर पाओ, क्योंकि ये भाव ही नहीं कहीं पे है रुकने का। और जिसका भाव ये हो कि हम आज काम नहीं कर पाएंगे तो कल कर लेंगे, कल नहीं कर पाएंगे तो परसों कर लेंगे, और परसों नहीं कर पाएंगे तो नरसों कर लेंगे, तो ये निश्चय समझ लीजिए कि आपका आज काम पूरा नहीं होगा। आज काम पूरा नहीं हुआ। महापुरुषों ने, संत पुरुषों ने और सदग्रंथों ने क्या लिखा है, काल ही करे सो आज कर। संतों ने क्या आदेश दिया और तुम्हारा मन तुम्हें क्या आदेश दे रहा है, दोनों का विचार तो करो। जब इन दोनों का विचार करोगे तो विचारवान हो। तम्बाकू खाने का विचार करोगे तो नहीं, 4 जन्म का विचार करोगे तो विचारवान नहीं हो। विचारवान जो है वो 4 जन्म का कार्य 4 ही वर्षों में कर डाले, 4 ही दिन में कर ले, तो विचार किया। और कोई ऐसा विचार करे कि हम 10 जन्मों में IAS की परीक्षा पास कर लेंगे, 20 जन्मों में BTC की परीक्षा पास कर लेंगे, और 30 जन्म में हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। किसी के अंदर विचार आता है? कभी आया किसी में? क्यों भाई? इस साल की फसल हम 5 साल में प्राप्त कर लेंगे और 5 साल वाली 50 साल में प्राप्त कर लेंगे। ये आया विचार क्या? आज दुकान जो चलाने जा रहे हैं, आज की बिक्री हम 50 दिन में कर लेंगे, या मोनू भाई या सोनू भाई ये विचार करें कि आज जो मार्केट हमें करनी है वो 4 दिन में कर लें, क्या दिक्कत? कभी सोचा? तो भाई कभी किसी ने विचारे नहीं। फिर भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम 4 जन्म का इंतजार कैसे करते हैं? ये तो नहीं 4 जन्म जो अप्रत्याशित है, मिलेंगे तुम्हें कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये तुम्हारे पास कोई गारंटी है नहीं। लेकिन जो 40 वर्ष तुम्हारे पास बचे, मान लो तुम 10, 20, 50 साल के हो गए, तो 30-40 वर्ष तुम्हारे पास हैं, और उन 30-40 वर्ष में तुम कुछ करने लायक होगे कि नहीं ये भी तो नहीं पता। क्योंकि सेवा बिना प्रेम नहीं, प्रेम बिना भक्ति नहीं, और ये तीनों की तिकड़ी नहीं मिली तो समझो काम नहीं हुआ, फल नहीं मिला। तो बिना फल के चले जाओगे, और बिना फल के चले जाओ, तुम बाजार में जाओ और सामान लेने जाओ और बिना सामान के चले जाओ घर में, तो क्या होगा? डांट पड़ेगी कि नहीं? बीवी सशक्त होगी तो वो डांटेगी, माँ सशक्त होगी तो बेटे को डांटेगी, और जो कोई जिस प्रकार से गया होगा, नौकर लाया होगा तो मालिक डांटेगा। काम करने गया और कुछ करके नहीं आया। तो तुम्हारा सिस्टम तो ऐसे चल रहा है कि तुम पैदा हो गए मनुष्य शरीर में, लेकिन कार्य नहीं कर रहे हो। तुम पढ़ाई करे, लिखाई करे, नौकरी करे, मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, दुकान लगाई, या और कुछ संतानें हुई, उनका भी कुछ शादी विवाह कर लिया। तुमने सोचा हमने बहुत काम कर लिया। लोग कहते भी है हमने सारे काम कर लिए, जिंदगी के सारे काम कर लिए। बहुत से लोग कहते हैं हमने जीवन के सारे काम कर डाले।
सब कर लिए, अब क्या बात है, मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यानी इतना अविवेक है, इतनी अज्ञानता है कि अभी कुछ भी नहीं किया, अभी इतना भी नहीं किया कि मनुष्य जीवन का हमें पता चले कि हमें करने क्या आए हैं, ये भी नहीं चला। और जब कार्य करने का पता नहीं चला तो हम उस कार्य को पूरा कैसे करेंगे, पूरा कैसे करेंगे। एक दिन किसी दुकानदार की बिक्री न हो तो दुकानदार बड़ा परेशान हो जाता है। एक बार किसी किसान को कोई खेत खरीदने जा रहा हो और ना मिले तो बहुत दुखी हो जाता है। एक बार, चाहे वो 10 बार खरीद चुका हो, चाहे 10 दिन उसकी बिक्री हो चुकी हो, लेकिन एक दिन ना हो तो बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा सुस्त हो जाता है। और जब कोई पूछता है भाई तुम्हारी सुस्ती का कारण क्या है, बोलता क्या बताए, आज एक भी कस्टमर नहीं आया, एक भी कस्टमर नहीं आया, एक दिन में, एक कार्य में। और एक भी कार्य कोई ऐसा करने चलो और वो कार्य तुम्हारा नहीं आता है तो भी तुम्हारे अंदर गमगीनता आ जाती है और विचार करते हो यार ये कार्य नहीं होता है। खूब भागते हो, खूब दौड़ लगाते हो, खूब सब कुछ करते हो और नहीं हुआ, बिगड़ गया कार्य, हुआ ही नहीं कार्य, बड़ा दुखी होते हो। लेकिन इस मनुष्य जीवन में तुम क्या करने वाले हो, कौन सा फल लेने आए हो, उस फल के विषय में तुम्हारे अंदर विचार ही नहीं आता। एक दिन गुजर जाता है, कोई विचार नहीं आया, फिर दूसरा गुजर गया, फिर कोई विचार नहीं आया, महीना गुजर गया, विचार नहीं आया, वर्ष गुजर गया, विचार नहीं आया। और जो किसी ने तुम्हारे अंदर विचार संप्रेषित किए कि सोचा कि ये विचार डाले इसमें तो कुछ शायद विचार करें, तो भी वो क्या कहता है कि अरे अभी तो कोई विचार नहीं है, अभी तो कोई विचार नहीं है। यानी 30, 40, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए और बोले अभी विचार ही नहीं कोई आया कि हम इस मनुष्य जीवन का फल प्राप्त करें। और जब विचार ही नहीं आया तो बताओ अब कार्य कैसे होगा। हर कार्य को करने से पहले विचार किया जाता है और हर प्राणी छोटे से छोटे कार्य के लिए भी खूब विचार करता है, खूब विचार करता है। यानी छोटे से छोटा कार्य, कोई छोटी सी दुकान चलानी है, कोई छोटा सा मकान खरीदना है, कोई छोटी सी खेत खरीदना है, कोई छोटी सी और कोई वस्तु खरीदनी है, तो विचार करता है यार कैसे इसको करें, पैसे कहाँ से लाएंगे, कर्ज कहाँ से लेंगे, धीरे धीरे कहाँ से देंगे। और बात विचार करता है तो करता ही रहता है जब तक वो कार्य संपन्न नहीं हो जाता। या तो वो कार्य संपन्न होता है तब वो विचार रुकता है, फिर अगला आता है, और या फिर वो कार्य संपन्न न होने की पूरी स्थिति मालूम पड़ जाती है, तब वो विचार जा करके अगले विचार की तरफ बढ़ता है। तो जब ये स्थिति है तो इन सबको विचारने का काम विचारवानों का नहीं है, इन सबको विचार करने का काम अज्ञानियों का है। ये अज्ञानता के विचार हैं, ये अज्ञानी बनने के विचार हैं, अज्ञानता की ओर बढ़ने के विचार हैं, ये अज्ञानता की ओर बढ़ने के विचार। विचारवान वो है कार्य करे सो आज कर, आज करे सो अब। विचारवान कौन है? कार्य करे सो आज कर, जो कल का काम आज करने की सोच रहा है वो विचारवान है। और जो आज करना है उसे अभी करना है, ये विचारवान है। क्योंकि श्वासों का कोई भरोसा नहीं।